लव एंगल्स बनेंगे, हानि होगी। कपल रेमेडी आपको बताऊंगी। आपको एक तस्वीर लेके आनी है, चंद्रमा की तरफ देखते हुए उनको अर्घ देना है। लॉटरी हो गई, जुआ सट्टा हो गया जी, ओवरनाइट सक्सेस हो गई, लॉटरी खेलूं और लॉटरी जीत जाऊं, जुआ सट्टा खेलूं और जुआ सट्टे में अच्छा पैसा कमा लूं। स्टूडेंट्स क्रांति आने की काफी ज्यादा चांसेस है। भूकंप के हालात बनेंगे, जनसंख्या की आपको बहुत ज्यादा हार्स देखने को मिलेगा। मंत्र का जाप करें तो आप क्या करते हैं? बैठ के करते हैं। तो क्यों आप जब शिवलिंग पे आप जल चढ़ा रहे हैं, कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं, तो क्यों आप खड़े रह के चढ़ा रहे हैं? और कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज बताना चाहूंगी मैं आपको। इस वर्ष आपको क्या क्या करना चाहिए, शनि के लिए, मंगल के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी मैं। एक तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर आपको अवश्य जाना चाहिए। दीदी बहुत सारे सवाल फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद व्यूअर्स ने, मेरे दोस्तों ने, काफी मिलने वालों ने मुझे सवाल दिए थे कि इन बातों को भी अपन उस पॉडकास्ट में कवर कर सकते थे जी, जो कि नहीं कर पाए जी। सेकंड पॉडकास्ट में उम्मीद करते हैं उन सारी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे जी। मेरा फर्स्ट सवाल दीदी आपसे रहने वाला है, मंत्र जाप करने का असली तरीका क्या है, सही विधि क्या है, क्या हम इसको कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों जी। देखिए निखिल जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका और बाकी सब दर्शकों का जिन्होंने इतना प्यार दिया है अपने को। दूसरी बात, जो अभी आपने मुझे एक सवाल बोला है कि मंत्र जाप, मंत्र दो तरीके के होते हैं। एक वैदिक मंत्र होता है, एक तंत्र मंत्र होता है। तंत्र मंत्र जो होता है उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती है, और वैदिक मंत्र के लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शिव जी का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ठीक है, आप व्हाइट ले सकते हैं, आप रेड कलर ले सकते हैं, साफ सुथरे, स्नान ध्यान करके आदि अपने कर्मों से, नित्य कर्म जो भी आपके हैं उनसे निर्वित होके आपको सुबह सुबह मंदिर जाना है। उसके बाद में कुशा का आसन लेना है। आपको मखमली गद्देदार आसन पे नहीं उनका आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, आपको कुशा का आसन ही यूज करना पड़ेगा और उस पे ही आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र जाप और नाम जाप दोनों में क्या डिफरेंस है, और नाम जाप करने के पीछे क्या प्रैक्टिकल और क्या साइंटिफिक रीजन है या स्पिरिचुअल रीजन इसका क्या है, कैसे कर सकते हैं? एज एग्जाम्पल अगर मैं सीधी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एक विष्णु नामावली करके है, जिसमें भगवान विष्णु के 1008 नामों का वर्णन किया गया है। और एक सिंपल आपने गाँव में व्यक्ति देखे होंगे जो सिर्फ राम नाम का ही जप करते हैं। आपने कई शहरों में भी देखा होगा कि जहाँ पे राधा 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 नाम जाप हो रहा है। तो मैं उन 1008 नामों को उन दोनों ही नामों में पायलअप करती हूँ। अगर आप अपने मन से और अपनी एकाग्र चित्ता से एक शब्द भी अगर आप बोल रहे हैं जो कि राम शब्द है, अगर आप वो भी बोल रहे हैं तो वो भी आपको उतना ही फल देगा जितना कि 1008 जो विष्णु नामावली के अंदर है वो आपको फल दे रहा है। तो नाम जाप और मंत्र जाप में दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप सिर्फ एक शब्द बोल रहे हैं उनका, राधा। राधा में संपूर्ण रूप से कृष्ण समाये हुए हैं। आप कभी भी बोलेंगे तो राधा और कृष्ण बोलेंगे। और अगर आपने राधा का नाम नहीं लिया, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि राधा का नाम अगर आपने नहीं लिया तो कृष्ण की भक्ति आपके लिए पूर्णतया नहीं कही गई है। तो अगर आप सिर्फ नाम जाप कर रहे हैं तो भी सेम आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, और मंत्र जाप कर रहे हैं तो भी आपको सेम डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत व्यूअर्स में से बहुत लेडीज ने, बहुत विमेन्स ने, बहुत फीमेल ऑडियंस ने एक सवाल जो बार बार पूछा हुआ था कि फीमेल जो है रुद्राक्ष जो होता है जी, वो वेयर नहीं कर पा रही, वो नहीं पहन पा रही है, तो क्या इसका साइंटिफिकली प्रूफ है? स्पिरिचुअलिटी में अगर अपन चलते हैं तो क्या विमेन को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, या फिर रुद्राक्ष इंडिविजुअली सब अलग अलग होते हैं, या कुंडली के हिसाब से रुद्राक्ष को वेयर करना चाहिए? निखिल जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज का खंडन करूंगी कि किसी ने ये मिथ जो है लोगों के बीच में स्प्रेड कर दिया है कि महिलाएं रुद्राक्ष नहीं पहन सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं के मंथली जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब महिलाओं को रुद्राक्ष का त्याग करना चाहिए, और अपने साफ सुथरी चीजों को साथ में लेके वो अपने आप को मतलब एक तरीके से ढाल के इन सब चीजों का
कर सकती है, बिल्कुल पहन सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ आप 4 दिन जो है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, आपको उनको अवॉइड करना है, बाकी आप वेयर कर सकते हैं। और ये सेम टू सेम बात जो है वो आदमियों के लिए भी लागू होती है कि अगर वो शराब का सेवन कर रहे हैं, वो तंबाकू बीड़ी का सेवन कर रहे हैं, तो वो रुद्राक्ष को वेयर नहीं कर सकते। हाँ, मैंने काफी लड़कों को देखा है, काफी मेंस को देखा है जी। रुद्राक्ष साथ में पहना हुआ है जी। और शराब का सेवन चल रहा है, नशे तंबाकू की तरफ है, तो नहीं, उसको लेकर आप वो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप शराब पी रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, तो आपको रुद्राक्ष को अवॉइड करना पड़ेगा। कोई मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें आप आपके भागीदार जरूर बन गए। और मेरा इसी में सवाल था कि राशियों के हिसाब से रुद्राक्ष अलग अलग होते हैं या इंडिविजुअल एक ही रुद्राक्ष सब पे जी चल जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इस चीज पे बताना चाहूंगी। राशियों के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष नहीं होते हैं, सबसे पहले बता देती हूँ। आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी परसों के दिन मेरे पास में एक कपल आया था, उनको एक दूसरे के बीच में काफी ज्यादा अनबन हो रही थी, तो मैंने उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है वो मैंने उनको प्रोवाइड करवाया, ताकि उन दोनों के बीच में जो तनाव है वो थोड़ा सा दूर हो सके और पॉजिटिविटी उन दोनों के बीच में आए। जैसे किसी के काम में, कार्य में काफी ज्यादा विघ्न आ रहे हैं, तो उनको गणपति वाला जो रुद्राक्ष है वो आप उनको वेयर करने के लिए कह सकते हो। 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आप उनको वेयर करने के लिए कह सकते हो। इन रुद्राक्ष की सही पहचान अपन कैसे कर पाते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ काफी रुद्राक्ष आप सर्टिफाइड भी ले सकते हैं और नॉन सर्टिफाइड भी ले सकते हैं। काफी बार दोनों को पहचान करना बहुत डिफरेंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या पहचानने में तरीका है? आप जब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ निखिल जी आपको, आप जब पेड़ से फल को तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा शेप्ड नहीं होता है, ठीक है, और जो रुद्राक्ष है वो भी एक तरीके का फल है, तो आप जब उसको तोड़ेंगे ना तो वो शेप्ड नहीं होगा, वो मशीनरी में जाके ही शेप्ड होता है, और उसकी जो संरचना है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी आपको। यही उसकी पहचान है। बाकी आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर चल रहा है कि उसको पानी में डाल देते हैं, वो ऊपर तैर जाता है तो असली है, वो सब चीजें गलत है। आजकल आपको पता है डुप्लीकेसी किस तरीके से मार्केट में स्प्रेड हो रही है, तो आपको खुद को पता है। एक कॉमन सवाल था कि अक्सर कहा जाता है कि नए यूथ, नया युग जो आ रहा है 2020 के बाद की अगर अपन बात करते हैं, 2020 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो यंगस्टर आ रहे हैं, क्या उनका भी माइंडसेट सेम वैसा ही रहने वाला है धर्म को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, जितना पहले के लोगों में रहा? हाँ, आप वो जेन जी जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं निखिल जी। तो मैं ये बात करना चाहूंगी, आप ये देखिए आफ्टर कोविड 2020 के बाद में, जब कोविड की फर्स्ट लेयर आई थी, उससे बाद के लेके 25 तक का आप सिनेरियो देखिए, यूथ जो है वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया है। वो कैसे? आप देखिएगा, आप अपने स्केल पे पता कीजिएगा कि चाहे वो घूमने के माध्यम से ही जा रहे हैं महाकाल, लेकिन शिव भक्तों की बहुत ज्यादा तादाद बढ़ गई है। ये चीज मैंने एनालिसिस की है। काफी ज्यादा धार्मिक स्थानों पे बहुत ज्यादा यंगस्टर्स जा रहे हैं, चाहे वो नीम करोली जी हो, चाहे वो महाकाल हो, उज्जैन हो, काफी ज्यादा लोग बाग अभी जा रहे हैं। और जितने भी यूथ जनरेशन है उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ डैम श्योर मैं बोलती हूँ कि 100% उनका झुकाव है। तो आपका कहने का मतलब है कि 2020 के बाद या जो जेनजीज हैं, हाँ, वो स्पिरिचुअल वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे जरूर स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं है कि वो कलयुग आ गया है तो ये सब कुछ चीजें बंद हो गई है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद देखिएगा, आप खुद सर्वे कीजिएगा कि अभी जितनी भी जनरेशन्स हैं वो 100% मंदिरों की तरफ रुझान जा रहा है। वही अपने पास में अपना पुष्कर है, तो उसमें भी कोई कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ावा ही हुआ है। 2025 की अपन ने फर्स्ट पॉडकास्ट में प्रेडिक्शन की थी जी, वो प्रेडिक्शन काफी हद तक 99.9% सही हुई है जी। 0.1% रहा है तो वो साल का बचा हुआ ही प्रेडिक्शन रहा है जी। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो 2025 को अब खत्म होने में 4 महीने बाकी रहे जी। ये 4 महीने शेयर मार्केट के लिए कैसे रहने वाले हैं एज एस्ट्रोलॉजी? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अभी बताना चाहूंगी आपको कि ग्रहण आ रहा है 7 सितंबर को 2025, तो उसके बाद की अपन प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। तो आफ्टर ग्रहण जनहानि की संभावनाएं काफी ज्यादा है, भूकंप आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। लास्ट टू लास्ट आप देखेंगे कि प्लेन क्रैशेस के मामले काफी ज्यादा थे, तो प्लेन क्रैश वापस हो सकता है। तृतीय विश्व युद्ध का मैंने पहले वाले पॉडकास्ट में भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ,
कि 2025 में रूपरेखा जो है वो बना दी जाएगी कि इस देश से विद्रोह हो चुका है और भारत के जो मित्र पड़ोसी देश जो है वो बहुत मतलब दुश्मन बन सकते हैं। और राजनीति में सबसे बड़ी उछाल जो है, अभी मैं पार्टीज का नाम नहीं लूंगी पॉडकास्ट के अंदर, जहां पे ज्यादा पार्टीज का बोलबाला है वहां पे तख्त पलट होने वाला है। जनता की मांगों पे सरकार को ना चाहते हुए भी उनके मुद्दों पे गौर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्रांति आने की काफी ज्यादा चांसेस है। जो अभी जो बच्चे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी क्रांति को उत्पन्न कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और तीसरी चीज मैं एक शेयर मार्केट की भी बात करना चाहूंगी। शेयर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, क्योंकि जितनी भी हमारे शेयर मार्केट की जितना भी हमारा क्वीज चलती है ऊपर से नीचे होती है, तो वो सब क्या है कि इतना वॉलेटाइल होगा कि गोल्ड जो है वो 1 लाख से भी पार जाएगा 2025 के खत्म होते होते। ये जो आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा चेंजेस 4 महीने में आने वाला है जी। वॉर की आपने बात करी है, 2 देशों के परस्पर संबंध बिगड़ने की बात की है जी। ये देश से संबंध जो बिगड़ेंगे अपन इसको किस तरह से अपन देख पाएंगे कि इससे जो नॉर्मल सिविलाइजेशन है, नॉर्मल जो लोग हैं, उन पे भी इनका क्या असर पड़ेगा, उस पर भी इसका कुछ असर पड़ने वाला जी। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि महंगाई पे महंगाई बढ़ी रही है ना। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी ज्यादा डगमगा सकती है इन 4 महीनों के अंदर अंदर। ओके। ये जो आप कह रहे हैं, अभी आपने इसमें ग्रहण की बात करी है जी, सितंबर में ग्रहण आ रहा है जी, उसको लेकर आप कैसे क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? ये ग्रहण जो है साल का सबसे बड़ा ग्रहण बताया जा रहा है जी। इसके बारे में अभी तक किसी ने भी बात नहीं करी है। अगर मैं पूरा यूट्यूब देख लूं, किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी पंडित ने आकर अभी तक इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ इसके बारे में क्या रहने वाला है, कैसे इससे बचा जाए, क्या इसकी हानि होने वाली है, क्या इसके लाभ होने वाले हैं और किसके क्षेत्र में होने वाले हैं? देखिए, ग्रहण कभी भी लाभ लेके नहीं आता है निखिल जी। सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ, ग्रहण नाम ही काफी है, ठीक है। तो जो ये चंद्र ग्रहण आने वाला है ना, उसका सिर्फ एक ही हानि होगी, वो होगी जनहानि। ओके जी, बिल्कुल भूकंप के हालात बनेंगे, जनसंख्या की आपको बहुत ज्यादा हार्स देखने को मिलेगा। और अगर अपने को, जैसे कि मैं कहती हूँ, अपन जो भी अपने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो छोटी छोटी सी रेमेडीज कर सकते हैं इससे बचने के लिए, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में भी चंद्र ग्रहण के बाद में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पति पत्नी के बीच में लव एंगल्स बनेंगे। अगर आपके पास में कोई बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे इन सब चीजों में। ये जो आपने रेमेडीज की बात करी है जी, आप कुछ रेमेडीज बता सकते हैं? जी बिल्कुल। चंद्रमा को आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है, ये कुंडली के अकॉर्डिंग होगा, वैसे मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन 2-3 नॉर्मल चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। आपको पूर्णिमा को, जब पूर्णिमा आएगी तब आपको एक कच्चे दूध का लोटा लेना है और आपको चंद्रमा की तरफ देखते हुए उनको अर्घ्य देना है। जैसा कि आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वैसे ही आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। आपको स्टील का लोटा यूज कर सकते हो, आप चांदी का लोटा यूज कर सकते हो, दोनों ही लोटा आप यूज कर सकते हो। तांबे का यूज नहीं। जी, ओम सम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। ये जाप कितनी बार करना है? कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, आप 11 बार भी कर सकते हैं, आप 21 बार भी कर सकते हैं, और आपको सिर्फ अर्घ्य देना है। ये जो करना है ये पूर्णिमा के दिन करना है जी। 7 सितंबर ग्रहण के बाद बहुत चेंजेस होने वाले हैं, उसी दिन हो पाएंगे प्रॉपर चेंजेस? जी, उससे पहले नहीं। हाँ, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ही देश में, इंडिया में काफी बड़े बड़े चेंजेस अपन देख सकते हैं। चेंजेस देखेंगे। इकोनॉमिक की अगर अपन बात करें, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, उसमें अपन क्या क्या देख सकते हैं? इकोनॉमिक की अगर मैं बात करती हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो बड़ी शानदार होने वाली है। लेकिन सिविल जो लोग हैं, जो सिंपल साधारण लोग हैं, उनके लिए ये सब चीजें ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि कारण ये बन जाएगा कि गोल्ड काफी ज्यादा अपर लेवल पे चला जाएगा, सिल्वर अपर लेवल के ऊपर चला जाएगा। जितना भी कमोडिटी का मार्केट है, और मैं तो निफ्टी की भी बात करना चाहूंगी यहाँ पे, जितने भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने भी निफ्टी के अंदर अपना एक कर रखा है इन्वेस्टमेंट, तो उनके बारे में बात करना चाहूंगी कि लास्ट जो सितंबर जाएगा अपना, और उसके बाद में मैं अक्टूबर की भी बात कर रही हूँ, तो निफ्टी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो प्लीज दर्शकों को, जितने भी अपने देख रहे हैं, उनको मैं कह रही हूँ थोड़ा संभल के अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ओके।
मेरे काफी व्यूअर्स का एक सवाल था जी। कि हमारा ऑरा जो है उसको हम पॉजिटिव कैसे करें। काफी लोग हैं, काफी मीटिंग करने जाते हैं, वहाँ पे उनका ऑरा जो है वो पॉजिटिव वाइब नहीं क्रिएट करता है। काफी जगह उनको इस ऑरा के कारण नेगेटिविटी को फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। काफी जगह से उसको उनको लोगों को डिनायनेस आ जाती है, जी। काम बनते बनते रुक जाते हैं ऑरा के कारण। तो ऑरा को पॉजिटिव क्लीन कैसे करें लोग बात। देखिए निखिल जी, सबसे पहले ऑरा क्या है वो अपन थोड़ा समझ लेते हैं। ऑरा का मतलब ये होता है, आप और मैं, हम दोनों अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना जो माहौल है वो बहुत ज्यादा थोड़ा सात्विक माहौल है और एक धर्म से रिलेटेड हम लोग अभी बातचीत करें तो अभी इसी चीज का ऑरा बन रहा है। आपके जो कपड़ों का कलर है वो ब्लैक कलर है, मेरे कपड़ों का कलर है जो ब्लैक कलर है। मैं माँ काली माँ को मानती हूँ काफी ज्यादा, ऑफ कोर्स नॉट। अब आपसे मुझे पॉजिटिव वाइब आ रही है क्योंकि आपने भी ब्लैक पहना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काली माता को मानती हूँ और ब्लैक मेरा फेवरेट है, ठीक है। क्योंकि वेरी वन डे जब से मैंने माँ काली को मानना स्टार्ट किया, तब से मेरा पॉडकास्ट था उसमें मैंने ब्लैक वेयर किया हुआ था, तो मेरे लिए वो ऑरा ही कलर है। तो सबसे पहले मैं ऑरा की बात करूंगी यहाँ पे कि आपके बैठने का तरीका, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा आपके कपड़े और कपड़ों का कलर, और किस दिन आप किससे मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब भी आप व्हाइट कलर पहनेंगे, बहुत सारे लोग बाग होते हैं कि मैं जब भी व्हाइट कलर पहनता हूँ मेरे साथ में कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। हाँ। कमेंट आते हैं मेरे को, ठीक है, कि मैंने आज ग्रीन पहना और आज मेरा कोई भी काम नहीं हुआ। और मोस्ट ऑफ तो ब्लैक कलर के लिए मुझे कहते हैं लोग कि आज मैं शनिवार के दिन ब्लैक अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी कि वो अशुभ है या कोई ऐसी चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके कलर्स चूज कर सकते हैं, अपना ऑरा मेंटेन कर सकते हैं। आपके बैठने के तरीके से आप अपना ऑरा मेंटेन कर सकते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात मैं आपको बता, बैठने के तरीके से ऑरा कैसे होता है? देखिए, आप किसी के भी सामने जा रहे हैं तो क्रॉस लेग करके मत बैठिए, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी। और एक आप अपने हाथ को इस तरीके से अंदर करके मत बैठिए। ये 2 तरीके ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव ऑरा के तरफ लेके जाते हैं। एक अपने मुंह पे हाथ रख के कहीं पे भी मत बैठिए, तो ये आपको आपके नेगेटिव ऑरा को प्रिटेंड करता है। अगर आपको किसी के साथ में भी मीटिंग करने के लिए जाना है, आप देख रहे हैं जब से भी अपनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, मेरा एक भी बात इस तरीके से हाथ ऐसा नहीं गया, ये यहाँ पे ही रह रहे हैं मेरे हाथ। अगर आपके हाथों के डायरेक्शन जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से परफेक्ट डिग्री पे रहेंगे तो आपका ऑरा डैम श्योर पॉजिटिव होने लगेगा। मैं इस पे आपको क्रश क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसे बैठा है जी, या अगर हाथ ऐसे करके बैठा है, स्ट्रेट बैठा है या थोड़ा सा जी, टिल्ट होके बैठा है, उसके क्या साइन होते हैं? वो इंसान अपने आप को कॉन्फिडेंट बताने की कोशिश कर रहा है, वो कॉन्फिडेंट है नहीं। ओके, जी बिल्कुल। ये तो रही उन लोगों की बात जो बाहर घूमते हैं, बिजनेस मीटिंग करते हैं। जी। अगर घर की विमेन है जी, वो अपने घर में काफी बार फील करती है कि नेगेटिव ऑरा आ गया, जी उनको क्लीन करने के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं? बिल्कुल। देखो, घर में काफी ज्यादा जिसके भी ग्रह कलेश रहते हैं, 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। तो रात शाम के टाइम पे सब लोग अपने घर में पूजा घर में आरती करते हैं। कपूर की 2 टिकिया लीजिए, उसमें 2 साबुत लौंग लीजिए, उसमें डालिए और पहले आपको भगवान की आरती करनी है उनसे, और उसके बाद में पूरे घर में आप उसको धूप दीजिए। और दूसरा, सब जब सुबह होती है तब आप नमक का पोचा, जो अपना खाने वाला नमक होता है, उसका नमक का पोचा जो है वो आप अपने पूरे घर में लगा दीजिए। बिल्कुल, उससे घर का ऑरा क्लीन होता है। बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये कंटिन्यू 43 डेज तक करते हैं तो आप बिल्कुल मुझे बोलेंगे कि हाँ 100% रेमेडीज थी। और एक और चीज भी बताना चाहूंगी, जो अपने कपूर की टिकिया होती है वो अगर आप अपने घर के चारों कोनों में रखते हैं तो आपको आर्थिक उन्नति भी मिलेगी साथ ही साथ में। ओके, आर्थिक उन्नति की बात करी जी, काफी सवाल ये था जी, कि लक्ष्मी जिनको धन की देवी कहा जाता है, जी, उन्हें हम कैसे प्रसन्न करें या उनको हम पाने के लिए कोई एक मंत्र जो हम डेली यूज में, डेली एक्टिविटी में हम उसको चैंट कर पाए जिससे हमें लक्ष्मी प्राप्ति हो। लक्ष्मी प्राप्ति हो। लक्ष्मी जी वैसे तो चंचल है निखिल जी, कोई भी उसको बांध नहीं पाया है आज दिन तक। भगवान विष्णु के अलावा लक्ष्मी जी को कोई नहीं बांध पाया है। तो मैं दोनों का ही कपल रेमेडी आपको बताऊंगी, ठीक है। आपको एक तस्वीर लेके आनी है जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे हैं और वो बैठे हुए इसी मुद्रा के अंदर है। आपको उनको हर गुरुवार को जो केले का पौधे का पत्ता है वो आपको उन दोनों को अर्पित करना है और कुछ नहीं करना है आपको। अर्पित कैसे करना है? सिर्फ आप उनके पत्ते को लीजिए, थोड़े थोड़े से, एक तरफ उनको अर्पित कीजिए, एक तरफ उनको अर्पित कीजिए
और अगर आप तिलक करना चाहते हैं तो हल्दी का तिलक जो है आप दोनों को ही कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको पत्नी को प्रसन्न रखना है तो पति की पूजा करनी पड़ेगी, और पति को प्रसन्न करना है तो पत्नी को, तो आपको उन दोनों को ही साथ में पूजना पड़ेगा। तो आपके ऊपर जो लक्ष्मी माता है वो अवश्य बरसेगी। कोई इसका मंत्र जिसको हम चैंट कर पाए? जी बिल्कुल, आप एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, वो भी आप चैंट कर सकते हैं अगर आप जब पूजा कर रहे हैं तब। तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये इनका बीज मंत्र है। ऐसा नहीं कि हर कभी अपन इसको कर सकते हैं, सिर्फ संध्या कालीन या फिर सुप्रभात, जब आप अपन 8 बजे से पहले तब आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल वैदिक मंत्र है। ओके जी, मंत्र की अपन ने बात करी है, मैंने काफी जगह सुना है कि मंत्रों का उच्चारण जो अपन करते हैं जी, वो वैसे नहीं करना चाहिए जब तक आप किसी को गुरु नहीं बना लेते हैं या उस मंत्र की सिद्धि नहीं हो जाती। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, गुरु बनाने वाला आजकल है ना, लोगों ने क्या कर दिया, एक भेड़ चाल चल रही है कि गुरु बनाना है। गुरु का मतलब क्या होता है निखिल जी? रास्ता बताने वाला, मार्ग बताने वाले व्यक्ति को हम लोग गुरु कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मोली बांध दी और गुरु गुरु के हैं और शिष्य शिष्य के। आज मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं किससे पूछने जाऊंगी? मैं मेरे गुरु से ही पूछने जाऊंगी। जो मार्ग या फिर बस वही है, आजकल एक ट्रेंड हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरु पूर्णिमा पे सिर्फ नारियल देने, पूरे साल भर में एक बार ही आपसे वो गुरु मिल रहा है ना? तो मैं इस तरीके की चीजों का काफी ज्यादा खंडन करती हूँ। हाँ, दूसरी बात मैं जरूर बोल सकती हूँ आपको कि मंत्र के लिए गुरु का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंत्र क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं। मंत्र एक ध्वनि है, ठीक है? मंत्र एक ध्वनि है। आप ध्वनि से एकाग्र चित्त होते हैं। जैसे कि आप स्मरण करेंगे, बार बार याद करने की कोशिश करें, तो आपको एकाग्र चित्त होने की काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप कर रहे हैं तो उस मंत्र को किस प्रकार किया जाए ये तो आपको गुरु ही बताएगा। हाँ। तो यहाँ पे आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, और गुरु आपको सही मार्ग दिखाने के लिए गुरु आपको जरूरी अति आवश्यक है। तो ये जो आपने बताया ओम नमः शिवाय का जो जाप है, मैंने देखा है काफी लोग मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते टाइम इस मंत्र का जाप कर लेते हैं। जी, तो ये सही है या गलत है? क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया कि जब तक आपकी इस मंत्र को कैसे यूज करना है गुरु ने आपको नहीं बताया, तो इसको हर कोई यूज नहीं कर पाएगा। फिर तो बिल्कुल हर कोई यूज नहीं कर पाएगा तो हर कोई बोल भी नहीं पाएगा, जी, हर स्थान पे नहीं बोल पाएगा। तो जी, किस तरह से हम इसको यूज कर पाए, क्या इसका सही परफेक्ट रास्ता है? अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपने मंत्र की बात की तो मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दूंगी। क्या गणेश जी भगवान के सामने जाके आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे? नहीं, है ना? क्या दुर्गा माता के सामने जाके आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है ये स्पेसिफिक मंत्र जो है वो शिव जी के लिए बना गया है, ठीक है? लेकिन अगर मैं अभी आप ही को इस पॉडकास्ट में लाइव पूछती हूँ कि ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है निखिल जी, तो क्या आप बता पाएंगे? ओम नमः शिवाय का जहां तक मुझे पता है कि शिव जी मुझे शक्ति देना जी, काफी चीजों से उभरने की, ठीक है? ये आपने एक शाब्दिक अर्थ बताया है। अगर मैं शास्त्रों पे चलती हूँ या शास्त्रों से अगर आप मुझे कहते हैं मानी जी आप बताओ, ओम का मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है? ओम का मतलब हुआ ब्रह्मांड, नमः का मतलब हुआ विष्णु, ठीक है? ब्रह्मा और स्वयं शंकर, तीनों की त्रिशक्ति का मिलन, और शिवाय का मतलब होता है समाना, ठीक है? ओम नमः शिवाय का शाब्दिक अर्थ जो है वो ये है, बिना मंत्र को जाने अगर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं आपको कभी उसका फल प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि मैंने ओम नमः शिवाय का जाप है ना गणेश जी के सामने जाके कर दिया, ये उसी प्रकार होगा, क्योंकि आपको उसका मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं पता है। तो एक इसी सवाल में मेरा आपसे एक और सवाल था इन जनरल जो था कि काफी लोग जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हैं, उसकी जगह उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि ओम नमः शिवाय की जगह वो कुछ और बोल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जल चढ़ाते वक्त और अभिषेक करते समय हमें जो हम जाप कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो बैठ के अभिषेक करना चाहिए, जो कि लोग आधे खड़े होके जाप मतलब जाप करते हुए करते हैं। आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप वैदिक से अगर आ रहे हैं तो कोई भी मंत्र का जाप करें तो आप क्या करते हैं? बैठ के करते हैं। तो क्यों आप जब शिवलिंग पे आप जल चढ़ा रहे हैं, कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं, तो क्यों आप खड़े रह के चढ़ा रहे हैं? वो भोजन है उनके लिए, ठीक है? आप भोजन खड़े रह के कैसे करवा सकते हैं? क्योंकि आजकल भीड़ ज्यादा होती है, वो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है?
जगह नहीं मिल पा रही है उसके लिए। लेकिन अगर आपको अभिषेक करना है निखिल जी, तो आप बैठ के कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लोग कहते हैं हम 15 साल से शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, कैसे? सवाल ये आता है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? आपकी भक्ति में कहाँ कमी है, वो सवाल आपको पूछने की जरूरत है। बिल्कुल। तो बैठ के जल चढ़ाए जी। आपने कर्म की बात करी जी। मैं पूछना चाहूंगा, कर्म जो है जी। वो कितना डिपेंड रहता है कि हमारी कुंडली को चेंज कर सकते हैं हमारे कर्म? जी, आपने शनि का नाम सुना होगा। हाँ। निखिल जी, अगर अपन कुंडली की बात करें तो मैंने अपने पहले वाले पॉडकास्ट में भी ये बात कही थी कि हमारे 9 ही ग्रहों के प्लेनेट में सबसे वृद्ध ग्रह माने जाते हैं शनि। और शनि जो है वो कर्म प्रदाता ही है। आप उनका जो दूसरा नाम देखेंगे वो आप देखेंगे कि वो कर्म प्रदाता है। कर्म से ही उनके आगे के जितने भी आप डिसिप्लिन देखेंगे ना, वो सब कर्म से ही होंगे। तो अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप शनि को एक्टिव कर रहे हैं। और अगर आपकी कुंडली में शनि एक्टिव हो गया पॉजिटिवली तरीके से, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अभी मुझे बहुत सारे लोग हैं, क्वेरीज भी आती है कि मैं 15 साल की उम्र से लेके आज मेरी 25 साल की उम्र हो गई है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखता ही आ रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कब गोल्डन टाइम आएगा या मैं कब अच्छा टाइम देखूंगा, तो क्या मैं मेरे कर्म से कर सकता हूँ? मैं कोई स्टोन नहीं पहनूं? लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कोई स्टोन नहीं पहनूं, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करूं, कोई ब्रेसलेट नहीं पहनूं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी को सही कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं वो, लेकिन आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा उसके लिए। भगवान को तो आपको मानना ही पड़ेगा उसके लिए, ये चीज है। इसमें मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहूंगा जी। कर्म इंसान की कुंडली बदल देते हैं? जी बिल्कुल, 100% बदलता है। पैदा हुआ जी, पैदा होते के साथ ही से कोई बीमारी लग गई, उसने भी दुनिया नहीं देखी है, उसके कर्म कहाँ सही है कहाँ गलत है जी, तो किस चीज को वहां पे भोग रहा होता है? अब ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ। वो अपने प्रारब्ध के कर्म भोग रहा है वहां पे। ओके। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताई, ठीक है, उसकी लग्न के अकॉर्डिंग मैंने आपकी कुंडली बताई। वो बच्चा 15 दिन तक फॉर एग्जाम्पल NICU के अंदर है, उसने अपनी माँ को भी नहीं देखा है, ठीक है, उसका चंद्रमा 100% श्योर पीड़ित है। उधर से उसकी मम्मी जो उसकी माँ है वो भी ज्यादा पीड़ा में जा रही है क्योंकि वो अपनी संतान का मुख नहीं देख पा रही है। इधर से बच्चा जो है वो भी अपनी माता के पास नहीं जा पा रहा है, उसका पंचम भाव पीड़ित है माता का, और इसका जो है वो चंद्रमा पीड़ित है। तो इट्स ऑल अबाउट कुंडली, वो अपने प्रारब्ध के कर्म है। तो ये फिर अपन उनको पुनर्जन्म कह सकते हैं कि वो कोई इसका पुनर्जन्म हुआ या पिछले जन्मों के आप? नहीं नहीं नहीं, ये पुनर्जन्म नहीं है, ये उसके पिछले जन्म के जो कर्म है वो इस धरती पे आके वापस वो भोग रहा है। हाँ, तो एक पुनर्जन्म है। अपन पुनर्जन्म की बात करते जी। आपके हिसाब से पुनर्जन्म होता है क्या? मतलब सही में पुनर्जन्म होता है लोगों का? देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन मैंने गीता में पढ़ा है, ठीक है, तो गीता में ऐसा लिखा गया है, जिस प्रकार आपके वस्त्र पुराने हो जाते हैं और वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र जैसे आप धारण करते हैं, वैसे ही आपको आपकी काया जब पुरानी हो जाती है ना, तब उसको आपको त्याग के नए जन्म की तरफ आपको बढ़ना पड़ता है। और फिर जैसे कि गरुड़ पुराण जो है बहुत बड़ा पुराण है हमारे सनातन धर्म का, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो पुराण जो है गरुड़ पुराण वो पढ़ते हैं। ओके। तो उसमें भी लिखा गया है। तो पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल होता है, 100% ठीक है। अपन बात कर रहे थे लक्ष्मी की, वहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल था, पूछना भूल गया था, काफी वर्ष ने पूछा था कि लक्ष्मी जो है लॉटरी से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, अगर अपन उसकी बात करते हैं कि जैसे लॉटरी हो गई, जुआ सट्टा हो गया, ओवरनाइट सक्सेस हो गई, ये किसी की कुंडली पे डिपेंड करती है या इसको एक अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरी कुंडली में नहीं है, फिर भी मैं लॉटरी खेलूं और लॉटरी जीत जाऊं, जुआ सट्टा खेलूं और जुआ सट्टे में अच्छा पैसा कमा लूं, या फिर मैं ओवरनाइट सक्सेस प्राप्त कर लूं जो मैं काम कर रहा हूं उसमें? अगर निखिल जी आपको ओवरनाइट अगर सक्सेस प्राप्त करनी तो आपको राहु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके। राहु एक राक्षसी ग्रह है और राहु बहुत जल्दी तरक्की देता है। ओवरनाइट सक्सेस जो देता है वो देता है राहु, ठीक है, और आपको उसको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव कैसे होगा वो मैं आपको 2-3 उपाय आपको ऐसे ऑरली बता देती हूँ। आपको सबसे ज्यादा आपके कान के पीछे गुलाब का जो इत्र होता है वो आपको अनामिका उंगली पे लेना है, ये अनामिका उंगली होती है, और इस पे लेके और आपके कान के पीछे जो है इस तरीके से रब करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे, और आपको ये लगातार 43 डेज तक करना पड़ेगा, और ये भी कुंडली के अकॉर्डिंग होगा, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है,
देखिए, ये कौन सी कान की तरफ करना है, इसका सबसे बड़ा सवाल निकल के देखिए, आता है वैसे कि तो राइट ये तरफ करें या लेफ्ट तरफ करें। वैसे तो ये राइट की तरफ करना चाहिए, लेकिन ये कुंडली के अकॉर्डिंग होगा, फिर से मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये सब लोग नहीं कर सकते हैं ये उपाय। और अगर सभी लोगों को करना है तो एक उपाय जरूर बता सकती हूँ जो कॉमन है। एक काजल की डिब्बी लीजिएगा, ठीक है, उसको आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पे जाके अर्पित कर देना है। ये आप कर सकते हैं राहु को एक्टिव करने खोल के के लिए। चढ़ानी है, बस जाके रखनी हाँ, है। नहीं, बस जाके आप रख दीजिए। इससे राहु परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल एक्टिव होगा, परफेक्ट नहीं होगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, मेरा मेन सवाल था कि जैसे लॉटरी हो गई, जी, जुआ सक्सेस, जुआ हो गया, इसमें सक्सेस जो है ये किसी की इंसान की कुंडली में ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है या जी, वो बिल्कुल। कर्मों से वो चीजों को पाया रहता है? वो कर्मों से नहीं होता है, बिल्कुल उसकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस बताया आपको कि राहु एक्टिव होने पर ही इस तरीके का आपको रिजल्ट मिलता है, अन्यथा ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। और या फिर लास्ट पॉडकास्ट में भी अपन ने बात की थी इल्यूमिनाटी की, हाँ, ठीक है, तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको उस कम्युनिटी की तरफ जाना पड़ेगा। फिर आपने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आप लेकर गए हैं जी। इल्यूमिनाटी। जी, लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बात करी थी, तब था कि ये कोई संस्था नहीं है, ये जी। कोई ट्रस्ट नहीं है, जी, फिर हम इसमें जाएं कैसे? जी, काफी वीडियोस, काफी जगह पे बात चल रही है कि इल्यूमिनाटी के लिए आपको किसी न किसी की बलि चढ़ानी पड़ती है, अपने लव वंस की बलि बलि चढ़ानी पड़ती है। हाँ, अगर बिल्कुल। मुझे कोई चीज मिल रही है जी, उसके अगेंस्ट में अगर मुझे किसी लव वंस को देना पड़ रहा है तो मेरे लिए वो चीज का मैटर ही नहीं है जी। कि लोग क्यों जा रहे हैं फिर इल्यूमिनाटी की तरफ। सक्सेस के लिए ऐसी रातों रात सक्सेस का क्या मतलब जहाँ पे मेरे लव वंस की आप देखिए स्टार्स सिंबल बनाएंगे इस तरीके का। एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है, नाम नहीं लूंगी, ठीक है, उसका जो सिंबल है वो आंख के ऊपर है। हाँ, एक आंख के ऊपर है ना। तो इस तरह की जो छोटी छोटी माइनर सी चीजें होती है वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि बिल्कुल इस संस्था की तरफ लोग अट्रैक्ट हैं। बहुत सारे पॉप शो वाले जो है डांसर्स हैं वो इस तरीके के कोई सिंबल बनाएंगे, ठीक है, ये इल्यूमिनाटी का है, ये इल्यूमिनाटी का है। बहुत सारी चीजें हैं, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर आईज बनी हुई है, वो इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करती है। तो बिल्कुल उधर की तरफ जा ही रही है। और आजकल तो ट्रेंड चल गया है डेविल आई पहनने का। हाँ, लोग पहले हनुमान जी का लॉकेट पहनते थे, माता जी की तस्वीर पहनते थे, अभी लोग इविल आई पहन रहे हैं कि ये बोल के कि यार नजर नहीं लगेगी। नहीं, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके। जी, आप एस्ट्रोलॉजी में काफी टाइम से हैं, जी, बिल्कुल। काफी सालों का आपका अनुभव है। आपके हिसाब से एज ए पर्सनल व्यू, जी, अगर आपको बोला जाए कि आपको इस फील्ड में सक्सेस मिल रही है, जी, आप इल्यूमिनाटी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको जी। सक्सेस मिल रही है, जी, पर आपको अपने किसी लव वन की बलि देनी पड़े, लव वंस की कुर्बानी देनी पड़े, आपके लिए क्या बात साइंटिफिकली प्रूफ है या आप इसको बात को कहीं ना कहीं मानेंगे, आप इस बात से डिनाई कर देंगे भाई मुझे नहीं चाहिए सक्सेस? ऐसे पर्सनल व्यू पे अगर मैं आता हूँ, जी, जी, नहीं जी, चाहिए बिल्कुल, success। बिल्कुल। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात को। देखिए, मुझे- मैं पर्सनली इस चीज को प्रिफर नहीं करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताती हूँ, क्योंकि एक रात में दी गई सफलता एक रात में छिन भी सकती है। सबसे Point पहले है। ये बात बताती है ना। और सक्सेस को हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। सक्सेस, आप निखिल जी, आज आपकी जो एज है, आज आपके 10 साल बाद में मैं आपसे मिलूंगी तो आप भी सक्सेसफुल होंगे, कहीं ना कहीं जाके आप स्टे कर रहे होंगे, लेकिन आपको उसको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। तो मैं ऐसी सक्सेस के पीछे भागना चाहूंगी जो मुझे स्टेबिलिटी के साथ दे, वो चाहे उसमें मुझे 5 साल लगे, चाहे उसमें मुझे 10 साल लगे। तो इन सब चीजों के पीछे मैं तो पर्सनली नहीं जाऊंगी। ठीक है। जी। एक कॉमन सवाल है कि जो रात को जब हम सपने देखते हैं, जी, कितने सच होते हैं और कितने उसमें से झूठ होते हैं? और सपनों में अगर अपन को कोई सिंबल दिख रहा है, जी। आइकन दिख रहा है, काफी जी। लोगों को, मेरे जो व्यूअर्स थे जी। उनका जो मेरे इनबॉक्स में सवाल था वो यही सवाल था कि हमें काफी दिनों सपने में सांप दिख रहे हैं, छोटे रूप में सांप दिख रहे हैं। जी। इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है और सपने कितने सच होते हैं? देखिए निखिल जी, ओवरनाइट जो आप स्वप्न देखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की चीजें होती है। आप कभी भी देखेंगे, आपको अगर अजनबी लोग आपको अगर आपके स्वप्न में नजर आ रहे हैं, आपने कभी भी उस व्यक्ति को देखा ही नहीं है कभी लाइफ में, वो आपको नजर आ रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं है वहां पे, ठीक है। ये स्वप्न शास्त्र द्वारा लिंकअप है। यहाँ पे ओके। एक किताब आती है स्वप्न शास्त्र, तिल शास्त्र, इस तरह की 3-4 जो रेमेडीज हैं वो उसी उन सब चीजों के अंदर रेमेडीज उसी में भी लिखी हुई आती है और स्वप्नों के मतलब भी उसी में लिखे हुए आते हैं। वैसे तो आजकल गूगल पे सारी चीजें मिल जाती है, इजी टू गोइंग, तो आप उस पे जाके देख सकते हैं। आपके ब्रह्मकालीन मुहूर्त में देखे गए सपनों का अर्थ 100% होता है।
बाकी जो सपने आप देखते हो उसका कोई मतलब नहीं होता। ब्रह्मकालीन मुहूर्त वही हो गया ना, सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक का 1 घंटे का जो समय है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर उस सपने को अपन ने देखा, क्या पता मेरे को वो सपना 4 बजे से पहले आया, क्योंकि सुबह का टाइम 1 घंटे का छोटा सा टाइम पीरियड मैं है, बताती नींद में हूँ पता नहीं आपको चलता कि आपको टाइम देखना पड़ेगा सबसे पहले, और वो उठ कैसे के पॉसिबल हो पाएगा। वो तो आपको याद रहेगा। अगर आपको सपना याद रह जाता है, एक छोटा सा चलो अपन कर लेते हैं, अगर आपको वो सपना याद रह जाता है तो वो सुबह का सपना है। और अगर रात का सपना आपका देखा गया है, जैसे बहुत सारे लोग बाग कहते हैं कि मैंने 2 बजे से लेकर 3 बजे अचानक से मेरी नींद खुल गई, तो उनको नेगेटिव सपने बहुत ज्यादा आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आपने सवाल नहीं किया है लेकिन फिर भी बता देती हूँ। 12 से लेके 3 तक जो अगर कोई भी व्यक्ति डरावने सपने देखता है तो उनके आसपास में कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति है, टाइम शोरूम में। अचानक उनकी रात को 3 बजे ही उनकी नींद खुलती है। मेरे पास में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मुझे 3 बजे अचानक से, मुझे वो सपना याद नहीं है, मुझे वो चीज याद नहीं है, लेकिन मेरी 3 बजे मेरी एग्जैक्टली मेरी नींद खुल रही है मैम, तो क्या है? तो उनके आसपास में कोई ना कोई नेगेटिविटी है। और ये जो सपनों में जो ये दिखते हैं अपन को, जी, अगर आपको बड़े सांप दिख रहे हैं, बहुत लंबा सांप दिखता है तो आपको धन प्राप्ति होती है। अगर आपको छोटे सांप दिख रहे हैं तो आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। अगर आपको मीडियम साइज के सांप नजर आ रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके शत्रु आपको पराजित करने वाले हैं। अगर आपको सांप ने डस लिया है सपने के अंदर तो यानी आपको धन की हानि होने वाली है। आपको पानी नजर आता है या पानी में कोई डूबता हुआ नजर आता है तो इसका मतलब ये कि आप अपने मन ही मन में काफी ज्यादा मतलब आत्म चिंतन कर रहे हैं और मन ही मन में फंसे हुए, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, तो इसलिए आपको पानी का सपना आता है। मेडिटेशन की अपन बात करें, मेडिटेशन एज ए एस्ट्रोलॉजी से कितना डिफरेंट है, या फिर मेडिटेशन करके आदमी अपनी कुंडली से नेगेटिविटी को कितना न्यूट्रल कर सकता है, कितना हटा सकता है? मेडिटेशन से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर अपन एक साइकेट्रिस्ट के हिसाब से देखते हैं, जो कि मैंने भी साइकोलॉजी में एमए किया हुआ है, बता देना चाहती हूँ, तो अगर मैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलती हूँ तो मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल थिंग फॉर अस। हम मेडिटेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेडिटेशन की एक चीज बताना चाहूंगी मैं, इसमें 6 सेंस जो है, हमारी जो 6 इंद्रियां हैं वो एक्टिव होती है अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो। और अगर आपका 6 सेंस अच्छा होगा तो आप समझ सकते हैं कि आप मेरे से बात करें तो क्या अच्छी वाइब मेरे से आ रही है, क्या बुरी वाइब से आपसे आ रही है। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आपसे मिलने का मन नहीं करता, हाँ है ना, चाहे वो आपके लिए कितना भी फेथफुल है, वो कितना भी गुड फेथ वाला व्यक्ति, लेकिन आप उसका फोन ही नहीं उठाते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं उठाना, क्योंकि आपकी वाइब उससे मैच नहीं कर रही है। तो ये सब 6 सेंस से आता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके 6 सेंस, आपकी 6 इंद्रियां जो है वो एक्टिव होने लगती है धीरे धीरे, तो आप उससे अपनी कुंडली के ऊपर काम जरूर कर। 6 सेंस जो है वो काफी पावरफुल होते हैं जी। 6 सेंस कहीं ना कहीं ऑरा को भी आपके रिप्रेजेंट करते हैं, जहां तक मेरे को पता है। जी ठीक है, तो और मेडिटेशन करते टाइम अपन ओम का उच्चारण करते हैं। तो मेडिटेशन से जो मेरा सवाल था कि ऑरा की पॉजिटिविटी भी होती है, तो कहीं ना कहीं कुंडली के साथ साथ कुंडली को भी और न्यूट्रल करता है, और मेडिटेशन ऑरा को भी आप पॉजिटिव कर सकते हैं। क्या कहीं ना कहीं ये सिमिलर हो पाएगा? देखिए, जो मेडिटेशन है वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, कुंडली कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। निखिल जी थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मेडिटेशन इट्स ऑल अबाउट साइंस। हाँ ओके, वो मेडिटेशन हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहा है और आपकी 6 इंद्रियों को एक्टिव कर रहा है। उसका ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसको कर्म कर रहे हैं। जो लास्ट आपका क्वेश्चन था मुझसे कि कर्म, क्या कर्म करके आप अपनी कुंडली को सही कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने पाथ बताया है कि नहीं आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए, उससे आपको मानसिक शांति मिलती है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स काफी ज्यादा अच्छे होने लगते हैं। लेकिन कई बार मैंने लोगों को ये सुनते हुए और ये कहते हुए सुना है कि हमें मेडिटेशन किया और हमें नेगेटिव रिजल्ट मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है मेडिटेशन की तरफ। बिल्कुल, अगर वो राक्षस गण के हैं तो उनको मेडिटेशन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। और अगर किसी को पता चल गया कि भाई मुझे मेडिटेशन से रिजल्ट नहीं मिल रहा है जी, उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं करा, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए, अपनी कुंडली नहीं दिखाई, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? अगर उनको मेडिटेशन सूट नहीं कर रहा है ना, तो मैं उनको सबसे अच्छा, उनको शक्तिपीठ जाना चाहिए। ओके, काफी सारे, ठीक है, 51 शक्तिपीठ का अपने शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। उनको ऐसे पावरफुल प्लेसेस जाने चाहिए जहां पे उनकी वाइब जो है वो कनेक्ट कर पाए।
ओके जी आदि, एक मेरा इन जनरल सवाल है कि आपके हिसाब से एक आम व्यक्ति जी स्पिरिचुअल और जी सक्सेसफुल बनने के लिए अपने डेली रूटीन में वो क्या 3 हैबिट्स ऐसी ऐड ऑन कर सकता है जिससे वो सक्सेसफुल बन पाए, या फिर ज्यादा स्पिरिचुअल की तरफ थोड़ा सा वे हो पाए उसमें? वे हो पाए। निखिल जी देखो, अगर आपने आम इंसान की बात की है तो वो 10 से 6 काम करने वाला व्यक्ति होगा, हाँ। है ना। और उससे पहले अगर उसके उठने की मैं सोचती हूँ तो वो 6 बजे हार्डली उठ जाएगा। तो छोटे छोटे से 2 से 3 काम वो कर सकता है। सबसे पहले उसको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अगर उसको हेल्थ इश्यूज है तो सबसे पहले उसको सूर्य को जल प्रदान करना चाहिए। एक लोटा लेंगे, उसमें आप जल भरेंगे, जल में आप कुमकुम डालेंगे, थोड़ा सा आप उसमें चावल भी डाल सकते हैं। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए 21 बार 41 बार आपको सूर्य की तरफ देखते हुए उसको अर्पित करना है। ठीक है, उसको अर्पित करते हुए आपको उस जल के 7 परिक्रमा लगानी है और उन जल को आपको नेत्रों पर लगा लेना है। ये तो हो गया उनके सुबह की दिनचर्या। और जाते वक्त घर से निकल रहे हैं, अगर हस्बैंड है वाइफ है, आजकल दोनों ही वर्किंग हो गए हैं, तो अगर उनके पास में रोटी है तो ठीक है, नहीं है तो गुड़ रखें अपने पास में, अपने हाथ में गुड़ रखें और जाते समय गाय को गुड़ देते हुए आप निकले। दूसरा काम ये कर सकते हैं, अब रात को जब वो आ रहे हैं 6 बजे 7 बजे जब भी वो घर आ रहे हैं तो एक बिस्किट का पैकेट ले लीजिए और कहीं पे भी कोई भी कलर का कुत्ता उनको नजर आ जाता है तो वो बिस्किट का पैकेट आप उनको खिला सकते हैं। या फिर आते वक्त अगर गाय को अगर वो चारा दे सकते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा वेल एंड गुड है, वो भी आप कर सकते हैं। मेरा इस पॉडकास्ट का आपसे लास्ट सवाल होने वाला है। जी आपने 2025 के प्रेडिक्शन के 4 महीनों की आपने प्रेडिक्शन कर ली जी सितंबर में 7 तारीख को जो ग्रहण आ रहा है हमने उसकी बात कर ली। इससे काफी बड़े बड़े डिजास्टर्स आने वाले हैं, काफी बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं जी। इनसे बचने के लिए इंसान क्या कर सकता है? अपन ने उसकी बात नहीं करी अभी तक। जी जाते जाते आप इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे खुद को सेफ रखा जाए, इनके बारे में आप कुछ बता पाए? जी देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि शनि वक्री चल रहे थे, ठीक है, और उनका प्रभाव अभी भी रहेगा ही। तो कुछ चीजें जो है यंगस्टर्स को जो है उन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी। आपने पिछले लास्ट टाइम्स में काफी ज्यादा देखा होगा कि यंगस्टर्स को ही हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है ना। और इसके साथ साथ में जो हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उनको कम कैसे किया जाए, उनको आप एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से किस तरीके से जोड़ सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ कि आपको कर्मों पे ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। सबसे पहले एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, आपको रविवार के दिन गेहूं या लाल वस्त्र जो आपका पहना हुआ हो या नहीं भी पहना हुआ हो वो आपको दान करना चालू कर देना है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर प्लेनेटरी पोजीशन आपका सूर्य किस स्थान पे बैठा हुआ है, आपके मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, जिस भी जगह पे वो बैठा हुआ है उस तरीके से हम लोग उसको हील कर सकते हैं। 2025 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हिमानी दीदी कहीं अपने अजमेर में तो नहीं आ जाएगी, तो 100% मैं आपको बोलती हूँ, अभी लास्ट टाइम भी बिना मतलब का जितना पानी ओवरफ्लो एक तरीके से बाढ़ के जैसे जो हालात बन गए थे, वापस बाढ़ के हालात बनने के चांसेस वापस बनेंगे। अजमेर में नहीं, कहीं और पूरे भारतवर्ष की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो वहां पे भी आपको बाढ़ के हालात देखने के मिलेंगे और जो मौसम है ही नहीं उस मौसम का आनंद आप लेंगे इस वर्ष। और कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज बताना चाहूंगी मैं आपको, इस वर्ष आपको क्या क्या करना चाहिए, शनि के लिए मंगल के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी मैं। एक तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर आपको अवश्य जाना चाहिए। इस साल आपको हनुमान जी की शरण जरूर पकड़नी चाहिए क्योंकि जो ये साल है वो है 9 नंबर, मंगल का अंक है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जरूर 100% जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन आपको गुड़ और चने का भोग आप लगा सकते हैं या सिंदूरी चोला आप उनको चढ़ा सकते हैं, नारियल आप चढ़ा सकते हैं। प्लीज कैश नहीं चढ़ाना है आपको, ठीक है। आपको कोई ना कोई भेंट जो है वो हनुमान जी को के पास में आपको लेके जानी है और एक शनि की आराधना आपको करनी है। नहीं अगर आप चाहे तो शनि सिग्नापुर जाके वहां पे दर्शन करके आ सकते हैं। अगर ये चीज नहीं हो पा रही है तो शनि के मंदिर जाके उनके दर्शन नहीं करने, नेत्रों से नेत्र नहीं मिलाने हैं, चरणों की तरफ ही उनको देखना है और आपको उनको सरसों के
इसका जो तेल है वो आपको अर्पित करना है, शनिवार के दिन खरीदना नहीं है। ओके। आपको शनिवार के दिन खरीदना नहीं है, आपको घर से लेके जाना है। काले तिल आप दान कर सकते हैं, साबुत उड़द आप दान कर सकते हैं। और सोमवार के दिन आपको बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ, जो लोग अपनी सक्सेस को तरस रहे हैं, जिन लोगों को मिल ही नहीं रही है सक्सेस और वो काफी टाइम से सक्सेस के लिए भाग रहे हैं, उनको शिव परिवार की जाके साफ सफाई करनी चाहिए। सोमवार के दिन आप ऐसा कीजिए, एक पानी का घड़ा ले लीजिए अपने घर से, या फिर अगर मंदिर में ही पानी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है। और आपको जब सब लोग पूजा करके और बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आप पंडित जी को पूछ लीजिए कि अब हाँ भाई मंदिर के पट बंद होने वाले, तो आपको वहां की पूरी सफाई करनी है, मंदिर का झाड़ू और पोछा आपको करना है। तो आपके जो विघ्न आ रहे हैं ना, वो आपके विघ्न दूर हो जाएंगे। ये रही 2025 के 4 महीनों में आने वाली विपदाओं से जी। कैसे टला जाए, कैसे जी। बचा जाए इसकी जी। बात।